हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो फर्स्ट नंबर की कविता है चिड़िया का गीत, इस कविता के आज हम प्रश्न उत्तर और व्याकरण की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। मीन्स क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर के साथ हम आज स्टडी करेंगे। ओके, इस कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको अच्छे से कविता समझ में आनी है या समझना है, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करना है, तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए जिसमें हर एक लाइन का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्न उत्तर। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 1। चिड़िया के घर का सबसे पहले आकार कैसा था? आकार यानी शेप। चिड़िया के घर का फर्स्ट में कैसा था आकार जब चिड़िया अंडे में थी? तो उसका उत्तर उसी में है। उत्तर है चिड़िया के घर का आकार यानी शेप सबसे पहले अंडे के जैसा था। कैसा था? एग के जैसा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना हुआ था? घोंसला यानी नेस्ट। उत्तर, चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से बना हुआ था। कैसे बना हुआ था? सूखे तिनकों से यानी ड्राई ग्रास, ड्राई स्टिक जो होती है बारीक बारीक, उस स्टिक से, उस तिनकों से चिड़िया का घोंसला यानी चिड़िया का नेस्ट बना हुआ होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न क्रमांक 3। हरी भरी और सुकुमार यानी कोमल क्या चीज थी? तो हरी भरी और सुकुमार, हरी भरी यानी ग्रीन, ग्रीन और ऐसे सॉफ्ट टेंडर, ऐसे क्या चीज थी, क्या थिंग्स थी वो? तो उत्तर होगा पेड़ की शाखा, यानी पेड़ की जो शाखाएं थी, पेड़ की जो डालियां थी यानी ब्रांचेस, वह हरी भरी और कोमल सुकुमार थी। क्वेश्चन 4 देखिए, खुले आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को क्या समझ में आया? आसमान यानी स्काई, जो ओपन स्काई है, जब चिड़िया उसमें फ्लाई करने लगी, उड़ने लगी, तो उसको क्या समझ में आ गया, यानी क्या रियलाइज हो गया? तो उत्तर देखिए, खुले आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को समझ में आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। यह संसार उसके अंडे जैसा या उसके घोंसले जैसा छोटा नहीं है। तो आपने अगर कविता मैंने जो पढ़ाई है आपको, अगर आपने ध्यान से उसको सुना होगा, तो मैंने बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ में चिड़िया को जब वो अंडे में थी तो उसको ऐसा लगता था कि यही अंडा है, वही उसका सारा संसार है, उसके बाहर कुछ है ये नहीं। उसके बाद में वो नेस्ट में रहने लगी, यानी घोंसले में रहने लगी। उसको लगा कि वह घोंसला ही पूरा संसार है। लेकिन जब वो आसमान में उड़ने लगी, तब उसको समझ में आया कि नहीं, संसार तो बहुत बड़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट आपको भाषा से आगे, कविता से आगे यह क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट देखिए, कविता की दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। मीन्स कविता के कुछ लाइंस दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको ब्लैंक दिया है, आप कविता को पढ़िए और वहाँ पे आपको लिखना है। तो फर्स्ट को देखिए, सबसे पहले मेरे घर का डैश डैश था आकार। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, अंडे जैसा था आकार, मैंने पंक्तियों को भर दिया है। जैसे ये येलो कलर में, पीले कलर में जो अक्षर है वह मैंने भर दिए हैं। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। ख नंबर देखिए, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर का कविता से क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही टिक का चिन्ह लगाए। यानी आपको क्वेश्चन दिया है,
उसमें 3 ऑप्शंस है, आपको करेक्ट ऑप्शन के आगे राइट का मार्क लगाना है। ओके, फर्स्ट है क, चिड़िया का पहला घर क्या था। देखिए उसको नीचे आपको 3 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट है घोंसला, डाली और अंडा। तो आपको तीनों में पता है चिड़िया का पहला घर क्या था, अंडा, तो इसके ऊपर यहाँ पे टिक कर दिया। ख नंबर का क्वेश्चन देखिए, चिड़िया कैसे तिनकों से घोंसला बनाती है। ऑप्शन देखिए, तिनको यानी तो आपको पता है ना, चिड़िया का घर जो होता है उसको हम इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं। ओके, घर, घोंसला यानी नेस्ट। तो चिड़िया का घर कैसा होता है, घोंसला कैसा होता है, तो सूखे तिनकों से बनाया हुआ होता है, गीले तिनकों से होता है या पीले तिनकों से होता है। तो राइट ऑप्शन है सूखे तिनकों से, यानी ड्राई ग्रास जो होती है उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट है ग नंबर देखिए, चिड़िया घोंसले से निकलकर कहाँ पहुंची। ऑप्शन देखिए, छत पर, नेक्स्ट शाखाओं पर, नेक्स्ट है पिंजरे में। तो कहाँ पहुंची, घोंसले से निकल के। तो घोंसले से निकल के चिड़िया पहुंच गई शाखाओं पर, यानी पेड़ की डालियों पर, ब्रांचेस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में उड़ने पर चिड़िया को किसके बारे में पता चला। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जंगल के बारे में, सेकंड ऑप्शन है संसार के बारे में, थर्ड ऑप्शन है खाने पीने के बारे में। तो राइट ऑप्शन है सेकंड, संसार के बारे में, यानी इस दुनिया के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। तो एक साइड में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और सेकंड साइड में उनकी मीनिंग्स दिए हुए हैं और उसके सही अर्थ दिए हुए हैं। फर्स्ट है घोंसला, तो घोंसले के लिए सही अर्थ है, घोंसला क्या होता है, चिड़िया का घर। सेकंड है संसार, संसार यानी दुनिया। थर्ड है सुकुमार, सुकुमार यानी कोमल। नेक्स्ट है शाखा, शाखा यानी ब्रांचेस, उसको सही शब्द है टहनी। शाखा, डाली, टहनी, उसको ही इंग्लिश में कहते हैं ब्रांचेस, ट्री की जो ब्रांच होती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट है पसारना, पसारना यानी फैलाना, स्प्रेड करना। ओके, इस तरह से हमने जोड़ियां लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 5 शब्द दिए हुए हैं और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको राइट वर्ड को चूज करके। ओके, फर्स्ट देखिए क, सबसे पहले चिड़िया को अपना घर डैश जैसे लगता था। तो कैसे लगता था सबसे पहले चिड़िया को अपना घर, फर्स्ट ऑप्शन होगा अंडे के जैसे। तो ये फर्स्ट इसमें भरना है आपको। ओके, नेक्स्ट है सेकंड नंबर देखिए, चिड़िया के घर को डैश कहते हैं। तो चिड़िया के घर को क्या कहते हैं, चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं। क्या कहते हैं, घोंसला यानी नेस्ट। यहाँ पे देखिए नंबर 2। नंबर 3 ग नंबर देखिए, चिड़िया का घोंसला डैश तिनकों का बना था। तो सही ऑप्शन होगा चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से बनाया हुआ था। तो ये 3 नंबर में आपको भरना है। ओके, नेक्स्ट है घ, घोंसले को घोंसले से निकलकर चिड़िया डैश पर आ गई। तो घोंसले से निकलकर चिड़िया शाखाओं पर आ गई। शाखा यानी पेड़ की डालियां, पेड़ के ट्री के ब्रांचेस। तो ये 4 नंबर पर आपको लिखना है। नेक्स्ट है 5 नंबर का देखिए, चिड़िया डैश में दूर तक पंख पसार कर उड़ी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 5th नंबर का जो रह गया है एक, आसमान यानी स्काई। इसको लिखना है आपको लास्ट में। तो चिड़िया आसमान में दूर तक पंख पसार कर उड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आओ सीखे उपसर्ग क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखिए। शब्दों से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन यानी बदलाव या विशेषता लाने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। इस कोई एक शब्द दिया है, उसके आगे ऐसा लेटर लगाओ जिससे उस शब्द का मीनिंग चेंज हो जाए, उसका अर्थ बदल जाए, वो या उस शब्द को कुछ
विशेषता आ जाए, ऐसे वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। नंबर 1 देखिए, उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। अभी नीचे आपको एक उपसर्ग दिया है, नहीं 2 दिए हुए हैं। एक है सु, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सु, और एक है कु, यानी क को उ की मात्रा है और स को उ की मात्रा है। तो देखिए, सु उपसर्ग का प्रयोग अच्छे मीन्स कुछ शब्द है जिसके आगे सु लगाने से उसका मीनिंग अच्छा, अच्छे शब्द बन जाते हैं। और कु उपसर्ग का प्रयोग बुरे के अर्थ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अभी नीचे यहाँ पे देखिए सु दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए 3, जिसका अर्थ अच्छे के तरीके से होता है, मीन्स जिसका अर्थ अच्छे बनते हैं ऐसे कुछ शब्द। जैसे यहाँ पे दिया है कुमार, क्या है ये? कुमार, तो उसके आगे सु लगाने से सुकुमार ऐसा बन जाता है। नेक्स्ट है पुत्र यानी बेटा, सुपुत्र। नेक्स्ट है गंध, और उसके आगे सु लगाने से सुगंध, यानी बहुत अच्छा सा स्मेल, फ्रेग्रेंस ऐसे होता है। नेक्स्ट देखिए कु लगाने से कुछ बुरे शब्द बन जाते हैं। जैसे संग दिया है, यहाँ पे देखो, संग के आगे अगर हमने कु लगा दिया तो शब्द बन जाता है कुसंग, मीन्स बुरी संगत। ओके, नेक्स्ट है रूप, रूप के आगे हमने कु लगा दिया तो शब्द बन जाता है कुरूप, यानी अगली, मीन्स दिखने में बहुत अच्छा नहीं दिखता है, सुंदर, और उसके ऑपोजिट होता है कुरूप। नेक्स्ट है पुत्र, पुत्र यानी बेटा, लेकिन जब वो बच्चा उसके गुण अच्छे नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं कुपुत्र। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा उपसर्ग का कैसे यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर है इसमें, कविता पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध यानी सही रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध रूप दिया है, तो आपको करेक्ट रूप लिखना है उसको, जैसे कविता में दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे अंडा, बोलने में तो सही है, न को डा ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन उसको कैसे हम न को हटा के उसके ऊपर लिख सकते हैं, अ के ऊपर बिंदी देकर ऐसा लिखना है, अंडा, ये राइट है। सेकंड जो है अकार, तो सही शब्द है आकार यानी शेप। नेक्स्ट है तिनको, तो ऐसे नहीं लिखना है, तिनको को ऐसे लिखते हैं। ओके, को के ऊपर आपको बिंदी जाती है। हरी भरी, तो यहाँ पे ई की मात्रा है, चेंज की गई। नेक्स्ट है संसार, तो यहाँ पे स के ऊपर बिंदी लगाना है और ना को निकाल देना है। सुकुमार, तो यहाँ पे सकुमार दिया है, अशुद्ध शब्द, तो उसका राइट शब्द होगा सुकुमार। नेक्स्ट है आखिर, यहाँ पे आखिर ई की पहली मात्रा आती है। पनख, पनख क्या शब्द होता है? कुछ भी नहीं, तो वो शब्द है पंख। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? चित्र, ये क्या है? पेड़, उसको एक शब्द दिया है वृक्ष, दूसरा शब्द है पेड़, और एक शब्द मैं एक्स्ट्रा बोल देती हूँ, वो है तरु। तरु भी पेड़ को ही बोलते हैं। ख नंबर देखिए, आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? घर, हाउस, उसको कहते हैं घर, मकान। ओके, थर्ड नंबर यहाँ पे आपको बर्ड दिख रही है, उसको दो शब्द ढूंढते हैं हम, चिड़िया, पंछी। नेक्स्ट आपको आसमान दिख रहा है, स्काई, यानी आसमान, आकाश। हमने ले लिए दो पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़े बनाइए, यानी आपको ज्वाइन करना है, सही शब्द के सामने उसको लगाना है, जोड़ा बनाना है। तो फर्स्ट है अंडा, तो बोलो अंडा किसका होता है? चिड़िया का। नेक्स्ट है सूखे, सूखे क्या? तिनके। नेक्स्ट है हरी, हरी क्या? घास, घास यानी ग्रास, ग्रीन ग्रास, हरी घास। आकाश, आकाश यानी आकाश में क्या उड़ान होती है, चिड़िया उड़ती है या पंछी आकाश में उड़ते हैं। लाल, लाल यानी रेड कलर का क्या होता है? रेड कलर का सेब होता है, सेब यानी एप्पल। गाय, गाय क्या करती है? दूध देती है। चलो ये भी जोड़े हमने लगा लिए। नेक्स्ट देखिए,
5th नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, तो फर्स्ट शब्द दिया है आपको यहाँ पे चिड़िया, तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने सिंपल बना दिया, आप कुछ भी बना सकते हो सेंटेंस, लेकिन शब्द आना चाहिए उसमें चिड़िया। तो चिड़िया के ऊपर चिड़िया घोंसले में रहती है। सेकंड है घोंसला, घोंसला शब्द आना चाहिए आप जो भी वाक्य बनाओगे उसमें। तो चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है अंडा, अंडा सफेद रंग का होता है। फोर्थ है संसार, यह संसार बहुत बड़ा बहुत सुंदर है। नेक्स्ट आसमान, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मिलते जुलते शब्द लिखिए, मिलते जुलते शब्द लिखना है, इसको ही तुक वाले शब्द कहते हैं। तो फर्स्ट देखिए घर, घर के लिए मैंने यहाँ पे भर कर ये 2 शब्द दिए हैं। 2 है मेरे, तेरे, सारे, ओके ऐसे, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखना हम। नेक्स्ट है 3 हरी परी देरी, इतना, इतना के लिए क्या मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं, सपना, कितना। नेक्स्ट है 5th नंबर का बड़ा, बड़ा उसके लिए मिलते जुलते शब्द है घड़ा, घड़ा यानी आपको पॉट पता है, पॉट, अर्थन पॉट, और सड़ा। तो चलिए इसी के साथ में इस कविता के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वहाँ उसके वर्कबुक के अनुसार हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको यह कविता पूरी समझ में आ गई है, प्रश्नोत्तर समझ में आ गए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।